छठ पर्व मना रहे छठ व्रतियों द्वारा सांझा का जो अर्घ होता है, सांझा का अर्घ दे करके घर चले जाने के उपरांत उपद्रवियों ने इस प्रकार से उपद्रव मचाया कि जितने घाट बने हुए थे, 52 घाट बने हुए थे, 52 घाट को तोड़ दिया गया उपद्रवियों के द्वारा। आपको बता दे, घटना बिहार के पूर्णिया जिले का है, जहां का सांसद पप्पू यादव हैं, जो कि बड़े बड़े बोल बोला करते हैं। छठ पर्व हिंदुओं का महापर्व है और आस्था का पर्व है। पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के साथ में पूरे भारत के साथ में विदेशों में भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे छठ घाट को विखंडित कर दिया गया कुछ उपद्रवियों के द्वारा, मुसलमान उपद्रवियों के द्वारा। और यहाँ पे पप्पू यादव ने भी कुछ खासे एक्शन नहीं लिया और बात तो ऐसी कही ना, जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून खौल जाएंगे। आखिर हर बार ऐसा ही क्यों होता है? छठ घाट को तोड़ जब वहां पे लोग अर्घ दे रहे थे, अर्घ देने के उपरांत अपने घर चले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शाम को अर्घ दिया जाता है, पुनः सुबह में अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ में छठ का समापन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हम छठ घाट का अर्घ देंगे शाम को और सुबह में पूरा टूट जाएगा, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन वहां के लोगों द्वारा जो कहा जा रहा है कि प्रत्येक साल यहाँ पे पुलिस मुहैया कराई जाती थी, लेकिन इन साल नहीं है। यह कहीं न कहीं यहाँ पे पप्पू यादव के द्वारा चूक हुई है। पप्पू यादव ने कमान को नहीं संभाला, वो भी ढंग से। लोग तो खासे उनसे खफा हो ही जाएंगे क्योंकि उन्होंने गलती की है। और उसी पर पप्पू यादव का बयान यहाँ आ रहा है कि कुछ बच्चों के द्वारा अगर तोड़ दिया गया है तो पूरे जाति और पूरे समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं। दोष लगाना गलत है। यही पप्पू यादव है कि कहा करते हैं कि हिंदू दंगाई होते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिम जाति की आती है तो पप्पू यादव कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिए जाने पे किसी धर्म को लेकर के टारगेट नहीं कर सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं। देखिए, मुस्लिम जाति को लेकर पप्पू यादव नहीं बोलेंगे, डरते हैं कि वोट नहीं मिलेगा। एक बात बता दे पप्पू यादव जी को कि जब तक हिंदू वोट नहीं देंगे ना, तब तक आप दूर दूर तक नहीं जीत पाइएगा। लेकिन फिर भी चूंकि हिंदू एक नहीं है ना, इसी वजह से ये लोग बोलते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि घाट को किस तरह विखंडित कर दिया गया है। आला अधिकारी वहां पे आते हैं, जैसे ही सूचना मिलता है पुलिस को, पुलिस वहां पे पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू होता है, जिसमें 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच पड़ताल चालू है कि और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार करके रख लिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। वहां के लोग काफी नाराज हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं वहां के लोग क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ घाट में, सुनिए। घर से अभी मतलब 50 मीटर दूर था घर से, वहाँ से उधर मुड़ा पलटा के देख रहे थे कुछ आदमी घाट पे तोड़ फाड़ कर रहे थे। हर साल होता है लेकिन प्रशासन हर एक बार आता, इस बार नहीं आया। बोले यहाँ से पूरा दिल्ली भाग, बोले कौन बोला? वो सब उधर से आदमी लेडीज नाम सुना कि लोग किस प्रकार नाराज है, कैसे क्या हुआ घटना। वहां पे आपने सुना कि लोग जब छठ घाट से चले गए तो 100 मीटर की दूरी पे घाट बना हुआ है और एकाएक वहां पे कुछ लोग आते हैं और तोड़ फोड़ मचा देते हैं। काफी समझौता के बाद, पुलिस के द्वारा समझौता किया गया, काफी समझाने बुझाने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उसी टूटे हुए घाट पे पूजा करने को तैयार हुए। लेकिन मामला बेहद संगीन है और ऐसे ऐसे घटना बार बार हो जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है? आपने कभी सुना है कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम पर्व में जाकर के दंगा किया हो, किसी मजार को तोड़ा हो? ऐसा कुछ नहीं सुना होगा आपने आज तक। लेकिन बार बार हिंदुओं के त्योहार में, हिंदुओं के पर्व में मुसलमानों के द्वारा ऐसा ही उपद्रव किया जाता है। आखिर क्यों? किसके बहकावे में? कहीं ना कहीं नेता दोषी हैं। नेता अपने सीट के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहते हैं ताकि हमको वोट मिल सके। लेकिन देखिए, एक मुसलमान करेगा 100 मुसलमान बदनाम होगा,
ऐसे ऐसे हरकत करने वाले मुसलमानों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जितने मुस्लिम भाई हैं जो कि गलत कार्य नहीं करते हैं, उन लोगों को भी एक्शन लेनी चाहिए और बोलनी चाहिए, इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि इनकी वजह से बाकी मुसलमान बदनाम होते हैं। गलत तो करते हैं 5 मुसलमान, बाकी 95 मुसलमान बदनाम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी को बोलना चाहिए। और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी जैसे नेता नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव जैसे नेता नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध के बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको डर है कि अगर हम बोलते हैं मुस्लिमों के खिलाफ तो हमें वोट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, यही सोच के साथ में आप हमेशा रहते हैं, जिसके वजह से बीजेपी छप्पर फाड़ के जीतती है। क्योंकि बीजेपी वही बोलती है जो बोलना चाहिए, जो सही है, जो न्याय के प्रतीक है, वही चीज बोलती है बीजेपी। लेकिन इंडिया अलायंस वाले जो नेता हैं जातिवादी कार्ड खेलते हैं, एक तरफा बात बोलते हैं। यहाँ पे चाहिए था ना सबको बोलना, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। सबको डर है कि हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा और इसी वजह से नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध के बैठेंगे, एक ट्वीट भी नहीं करेंगे। ना तो राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया, ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट आया। अगर वही कहीं मुस्लिम के ऊपर ऐसा घटना हुआ होता तो सबसे पहले तेजस्वी यादव हमदर्द बनते हुए ट्वीट करते। नवरात्रि में मछली खाते हुए वीडियो बना करके हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ करने वाले तेजस्वी यादव हमेशा ऐसा करते रहते हैं। लेकिन जब एक हिंदू की आस्था के साथ में खिलवाड़ होता है मुस्लिमों के द्वारा, तो कभी नहीं बोलेंगे तेजस्वी यादव। ऐसा भी कोई नेता होता है? नेता का कोई जाति और धर्म नहीं होता है, नेता सबके लिए है। सभी लोग मिल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके वोट दे करके जिताते हैं। यानी सबके लिए नेता बराबर है और नेता के नजर में भी सभी एक बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे जाति होता है, इन नेताओं के द्वारा जाति किया जाता है अपने वोट बैंक बनाने के लिए। अब सोचिए 30% मुस्लिम आबादी है, 70% हिंदू आबादी है, लेकिन 30% को बचाते हैं, 70% को मारने को बात किया जाता है इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा। आपने सुना ही होगा कि क्या स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था कि हमको चाहिए कि एक हिंदू उन्मूलन कार्यक्रम किया गया। उसके द्वारा क्या क्या कहा गया था कि चाहिए कि हिंदू को जड़ से खत्म कर दे, क्योंकि हिंदू डेंगू मलेरिया और कोरोना से भी बढ़ के है, इसे दबाना नहीं, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ऐसा गंदा बयान दे दिया था। कई बार ऐसा बयान आते रहता है, लेकिन इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, जिसकी वजह से इनकी मनोबल बढ़ जाती है और हमेशा से हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और हिंदू आस्था से खिलवाड़ करते हैं। चूंकि हिंदू नहीं बोलते हैं, तब हिंदू को चाहिए सीख लो भाई, समझ लो और एक हो जाओ। अब भी वक्त है, वरना वह समय दूर नहीं है कि आपकी खिलवाड़ ही होती रहेगी और आप एक खिलवाड़ बन के रह जाएंगे। बट आप लोगों की क्या कमेंट है जरूर बताइएगा।